आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी एक नंबर दिया हुआ रहेगा और तो उस दिए हुए नंबर के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब हो गया कि कोई भी एक नंबर दिया हुआ रहेगा, उसके कितने प्राइम नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर मिलेगा। कहने का नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं डायग्राम से बताता हूँ। ठीक है, ये देखो एक नंबर दिया हुआ है 48। 48 को अगर हम डिवाइड करें 2 इंटू 24, मतलब ऐसे डिवाइड हो जाएगा। फिर 24 को ध्यान रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 इंटू 24, ठीक है। फिर 24 को 2 बार में डिवाइड करें, 24 तो डिवाइड होगा, 2 डिवाइड नहीं होगा। अब 24 डिवाइड हो जाएगा, तो 24 कितने बार में डिवाइड होगा? 12, तो 2 इंटू 12 हो गया। फिर 12 भी डिवाइड होगा 2 इंटू 6, फिर 6 भी डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 48। अब हमें उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर कौन से नंबर होंगे? तो हमें पता है प्राइम, पहले प्राइम कहने का मतलब हो गया वो नंबर जिसके सिर्फ 2 डिविजर होते हैं, या तो वो खुद एक नंबर। ठीक है, यहाँ पे 48 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, मैं बस प्राइम नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होगा। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसके सिर्फ 2 डिविजर होंगे। कौन? एक तो 1 और इटसेल्फ, दूसरा वो खुद। उससे ज़्यादा कोई 2 डिविजर होते नहीं। इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम देखा था। ठीक है, प्राइम नंबर का प्रोग्राम देखा था, ओपन हो जाओ भाई। प्राइम नंबर का प्रोग्राम देखा था जिसके सिर्फ 2 डिविजर होते हैं, सिर्फ 2 डिविजर होते हैं। कौन कौन? या तो 1 या खुद वही नंबर। ठीक है, और इस प्राइम नंबर की फैमिली में सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो कि इवन प्राइम नंबर होता है। बाकी जितने भी इवन नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते। ठीक है, अब बैक टू दी अपना कॉन्सेप्ट में आते हैं जो आज का वीडियो है। तो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 48 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 से, 12 से, 6 से, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या जाना कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 डिविजन, या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से। तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। 11 एक प्राइम नंबर है। जैसे ये 1 से डिवाइड हो जाएगा और बाकी कोई दूसरा नंबर नहीं जो इसको डिवाइड करेगा सिवाय 11 ही खुद। तो या तो 11 या फिर 1, तो 11 प्राइम नंबर है। ठीक है, अब बैक टू दी इस कॉन्सेप्ट पे आओ। अब मुझे अगर 48 के प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है, कितने प्राइम नंबर हैं, तो हमने क्या किया, इसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ 24 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 24 फर्दर डिवाइड होकर 2 12 दे रहा है, फिर और ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये कहीं से प्राइम नंबर है नहीं। सिमिलरली 12 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 6 3 4 से भी डिवाइड होगा। सिमिलरली 6 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 से डिवाइड होगा, और 1 से भी। अब हमने जाना कि प्राइम नंबर है कि सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होगा, या तो खुद वही नंबर या फिर 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 48 को जब हम डिवाइड करें तो कुछ ये नंबर मिला हमें। 2 इंटू 24 48 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 12 24 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 6 12 मिलेगा, फिर 2 इंटू 3 6। तो इतने पार्ट में 48 डिवाइड हो गया। अब जितने में ये डिवाइड हुआ उन सब में देखो 2 एक प्राइम नंबर मिल रहा है, इवन प्राइम नंबर, और 3 भी एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे 2 और 3 प्राइम नंबर है। ठीक है, कैसे? 2 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से। सिमिलरली 3 भी अपने आप से डिवाइड होगा और 3 से। इसीलिए अगर हम 48 का प्राइम फैक्टर देखें तो ये 4 टाइम 2 और एक 3 है। मैं एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ। अगर यहाँ पे नंबर 45 होता, ठीक है, 45 होता, तो इसके कितने प्राइम फैक्टर होते? 45 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 45 भी सॉरी, जो 45 है वो 3 और 5 और 9 इन सब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इन सब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 45 को अगर हम डिवाइड करें तो सबसे छोटा, तो इसको 3 से अगर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 15 45 देगा। और जो 15 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 3 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 15 को भी अगर फर्दर हम डिवाइड करें तो ये 3 इंटू 5 मिला। ठीक है, अब इसके प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 3 कितना हुआ? 15, 15 इंटू 3 45। फिर वही नंबर मिल गया। तो प्राइम फैक्टर में क्या होता है, जो प्राइम नंबर मिल रहे हैं ना उन सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो जो ओरिजिनल नंबर है वही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 48 वाले केस में 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48, वही नंबर मिल जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रोग्राम को अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने इंटेलिजे पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने क्लास बना लिया है। तो सिंपल सा है, मैं मेन मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक नंबर रहेगा इंट n इक्वल टू लेट्स सपोज 45। ठीक है, 45 के हमें प्राइम नंबर चाहिए। कौन कौन है, तो मैं जब हमें पता है 3, अरे नहीं यहाँ पे आओ, कौन कौन से है इसके प्राइम फैक्टर 3, 3 और 5। ठीक है, हमें ये आउटपुट में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट, एक मेथड कॉल कर लेता हूँ यहाँ से, प्रिंट प्राइम फैक्टर, प्रिंट प्राइम फैक्टर नंबर। कौन कौन से प्राइम फैक्टर नंबर हैं किसके, तो इस n वाले नंबर के। तो ये मेथड क्या करेगा, ये जो नंबर, जो भी नंबर इसको मिलेगा यहाँ पे, तो उसके सारे प्राइम फैक्टर नंबर वो यहाँ पे शो करेगा। तो अभी इसमें एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इस मेथड को कॉल किया बट इसको अभी तक डिफाइन नहीं करा। तो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ अलग से। ठीक है, देखो ये हो गया। ये मेथड कोई रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहाँ कुछ रिटर्न लगाया नहीं, मैं डायरेक्ट इस मेथड पे ही प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि जो नंबर आया, लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर कौन सा आया 45। अब इसके मुझे प्राइम फैक्टर चाहिए, कौन कौन से हैं 3, 3 और 5। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक फॉर लूप की बॉडी बनाता हूँ पहले और इंट आई इक्वल टू 2 लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, सिर्फ प्राइम नंबर से इसको ऑपरेशन करना है और 2 एक प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर में नहीं आता। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि उसके सिर्फ एक डिवीजर है और प्राइम नंबर के 2 डिवीजर होते हैं और 1 के सिर्फ एक डिवीजर है, इसलिए 1 प्राइम नंबर में नहीं आता, इवन कि 0 भी प्राइम नंबर में नहीं आता। ठीक है, तो अब ये हो गया। मैं 2 से शुरू कर रहा हूँ, मैं चाहता तो 1 से भी कर सकता था लेकिन मैं डायरेक्ट 2 से कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई इक्वल टू 2 लेता हूँ। अब मुझे चलना कहाँ तक है, जहाँ तक n की वैल्यू है, मुझे वहाँ तक सारे नंबर से डिवाइड करके चेक करने हैं। फिर i प्लस प्लस, ठीक है, i प्लस प्लस, एक एक करके सारे नंबर से चेक करना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो i आया तो फर्स्ट मैं इसको चेक करूँगा ये प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ इज़ प्राइम। अब इस प्राइम मतलब जो नंबर आ रहे हैं, जो नंबर आ रहे हैं वो प्राइम है या नहीं। अगर वो नंबर प्राइम होते हैं, ठीक है, अगर वो नंबर प्राइम है, लेट्स सपोज अभी 2 आया तो 2 तो हमें पता है कि 2 प्राइम है। ठीक है, 2 प्राइम है तो क्या करना है, इस 2 से ना इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे जो नंबर आ रहा है 45। ठीक है, 40 मतलब देखिए अभी तो 2 है लेकिन लेट्स सपोज अगर 3 आता तो 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर ठीक है, 5 से भी डिवाइड कर देंगे 45 को तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या होता है, जितने भी प्राइम नंबर आएंगे अभी उस प्राइम नंबर को ये n से डिवाइड करके देखेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है। जहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा उस नंबर को रिटर्न कर दो। जैसे यहाँ पे देखो 45 वाले केस में 3 पे रिमाइंडर 0 मिलेगा और 5 पे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो उस 3 को और 5 को मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं चेक करूँगा वाइल तब तक चेक करना है, वाइल n मॉडुलो क्या i इक्वल टू 0। मॉडुलोस क्या देता है, मॉडुलो से रिमाइंडर देता है। अगर वो 0 हो गया, जहाँ पे 0 मिल गया ना तो वहाँ पे प्रिंट कर दो, उस नंबर को प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब यहाँ पे i को प्रिंट कर दो, i में 0 मिल गया। अब देखिए हो कैसे रहा, मैं वही रन करके आपको ड्राई रन करके बताऊँगा, डायरेक्ट ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो अब मैं क्या करता हूँ, प्राइम है या नहीं उसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ, पहले इस मेथड को बना लेता हूँ। ठीक है, इस मेथड को बना लेता हूँ। अब कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं उसके बाद मैं एक एक करके ड्राई रन करके बताऊँगा कैसे प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, हाँ, नंबर प्राइम है या नहीं, तो हमें पता है प्राइम नंबर के 2 डिवीजर होते हैं। तो मैं मान लेता हूँ अभी जो ये आया है एक नंबर है, उसकी कोई भी डिवीजर नहीं है, इंट d इक्वल टू 0, अभी कोई डिवीजर नहीं है। ठीक है, मैं फॉर लूप लेता हूँ, फॉर इंट i इक्वल टू 1 से शुरू करता हूँ, i इक्वल टू 1 से। ठीक है, और i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, अरे i को मैं अब यहाँ पे इस फॉर लूप के लिए i को अब यहाँ पे j ले लेता हूँ। ठीक है, j इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, i तक। और फिर क्या हो जाएगा, j प्लस प्लस हो गया, j प्लस प्लस हो गया। उसके बाद क्या करना है, मुझे प्राइम नंबर फाइंड करना है। अब ये जो i है ना, इफ़ ये जो i है हमें पता है जो प्राइम नंबर होगा वो क्या है, या तो अपने आप से डिवाइडेड होगा या फिर 1 से, और जिससे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। इफ़ i
इफ़ आई मॉडुलो जे, हम जैसे चेक कर रहे हैं, इक्वल टू जीरो, जहाँ जहाँ पे रिमाइंडर जीरो मिल रहा है वहाँ पे क्या करो, अपना जो डिवीज़र है मतलब डी को एक एक बढ़ा दो। ठीक है, अब अगर ये डी की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि हमें पता है हमेशा प्राइम नंबर के कितने डिवीज़र होंगे, 2, तो जहाँ पे हम किसी भी नंबर को अगर वो प्राइम नंबर होगा और उसको 1 और वही नंबर से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, बाकी कोई नंबर में 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम डी की वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे, इफ़ जो डिवीज़र आया अगर उसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो हम रिटर्न करो कि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो रिटर्न हम कर देंगे फॉल्स, क्योंकि ये बूलियन रिटर्न कर रहा है। एल्स रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम नंबर के लिए। ठीक है, तो ये नंबर चेक करेगा नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, लेट्स सपोज ऊपर से आया था 45। ठीक है, 45। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियली नंबर शुरू हो रहा है 2 से, तो 2 को चेक करेगा 2 प्राइम नंबर है या नहीं, तो हमें पता है 2 एक प्राइम नंबर है। अब मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ कौन कौन से प्राइम नंबर है। 2 एक लिख देता हूँ। ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, 11। अभी बस मैं इतना ही लेता हूँ, और भी प्राइम नंबर होते हैं, बस अभी जो मैं एग्जाम्पल लूँगा बस ये 2, 3, 5, 7, 11 में ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, तो 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे गया वाई एन की वैल्यू क्या है, अभी एन की वैल्यू 45 डिवाइड बाई 2, 45 डिवाइड बाई 2, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं, तो ये यहाँ पे 2 को नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, तो 2 प्रिंट होने से रहा, तो ये वाइल लूप की बॉडी ख़त्म। वाइल लूप की बॉडी तो ख़त्म हो गई ना। अब फिर इफ़ वाला ब्लॉक भी ख़त्म, फिर फॉर लूप चलेगा। अब आई प्लस आई की वैल्यू अभी 3 हो गई, तो 3 हो गई। क्या 3 प्राइम नंबर है? यस, 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये अपना यहाँ से प्राइम नंबर कैलकुलेट करके देगा, तो 3 मुझे एक प्राइम नंबर मिल गया। ठीक है, अब एन की वैल्यू अभी भी क्या, 45/3, 45, अरे यहाँ पे मॉडुलो होगा, 45/3, तो क्या रिमाइंडर 0 मिलेगा? यस, अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 इक्वल उसके बराबर हो गया। ठीक है, बराबर हो गया, 0 हो गया, तो किस में मिला? 3 में, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? 3 प्रिंट हो गया। अब मैं आपको डायग्राम पे ले जाता हूँ। देखो, जब 3 प्रिंट हुआ तो अब क्या करना है, अगर 45/3 करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, लेकिन क्वोशेंट क्या मिल रहा है हमें? क्वोशेंट मिलेगा, देखिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए 45/3 करेंगे तो हमें पता है रिमाइंडर 0 मिलेगा, बट कितने टाइम्स में 45 डिवाइड हुआ? 15, तो 15 क्या है? क्वोशेंट। ठीक है, और इस 15 को भी तो हमें ब्रेक करना है ना फर्दर, तो कितने बार में हुआ? 5 और 3, तो इस 45 से हमें 15 कैसे मिलेगा? तो क्या करना होगा, इस 45 को 3 से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम पे आ जाते हैं वापस। तो हमको यहीं पे क्या करना है, n इक्वल टू n बाई आई कर देना है, n इक्वल टू n बाई आई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, n की वैल्यू क्या थी? 45/3, यहाँ पे क्या मिलेगा? 15 मिला, 15 मिला। तो अब ये वाइल लूप यहाँ पे है। ठीक है, वाइल लूप यहाँ पे है, फिर चलेगा। ठीक है, 15 मॉडुलो आई, 15 यहाँ पे 45 को हटाओ, 15 मॉडुलो आई की वैल्यू क्या? अभी भी 3, तो ये क्या रिमाइंडर 0 देगा? ट्रू। ठीक है, तो फिर से आई एक बार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्या? 3 प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे आया n की वैल्यू क्या हो गई? 15 और आई, अभी भी आई की वैल्यू 3 है, अभी हम ना वाइल लूप से बाहर आए हैं ना इफ ब्लॉक से आए हैं बाहर, इसीलिए अभी आई की वैल्यू 3 है। तो 15/3 इस बार क्या मिलेगा? कितने बार में 15 3 से डिवाइड होगा? 5 टाइम्स में, मतलब क्वोशेंट ये मिलेगा। ठीक है, 5। अब फिर यहाँ पे जाएगा, अब देखो 5, अब क्या हो गया? 15 नहीं 5, n की वैल्यू 5 होगी। 5 मॉडुलो 3 क्या होता है? 5 मॉडुलो 3 क्या 0 देगा? नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो फिर क्या वाइल लूप एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। सिमिलरली फिर ये इफ ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर यहाँ आई की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो 4 हमें पता है प्राइम नंबर नहीं है, तो ये इफ ब्लॉक चलेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब चेक करेगा, है ना,
चेक करेगा, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो ये इफ ब्लॉक के अंदर आएगा नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 5 एक प्राइम नंबर है, हमें पता है, ठीक है, 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो फिर वाइल के पास आएगा, अभी एन में 5 है और आई की वैल्यू 5 हो गई, आई की वैल्यू 5 हो गई, 5 हो गई, 5 मान लो 5, 5 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा ना, 0 मिला। तो यहाँ पे आई को प्रिंट करो, आई कितना है 5, प्रिंट हो गया। फिर अब यहाँ पे आया, एन की वैल्यू क्या है 5, 5 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या मिल गया 0, 0 मिल गया। अब फिर ये यहाँ पे गया 0 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू 5, तो यहाँ पे 0 डिवाइड नहीं होता है तो वाइल ख़त्म, इफ़ ख़त्म। सिमिलरली अब हमें जो मिलना था वो तो मिल गया ना 335, ठीक है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं, और भी ये लूप चल सकता है, लेकिन अब यहाँ पे n की वैल्यू ही ख़त्म हो गई तो कहाँ तक चलेगा, ठीक है। ये लास्ट n तक चेक करेगा, लेकिन कोई प्राइम नंबर कोई वैसा मिलेगा ही नहीं फिर उसको, ठीक है। तो प्रोग्राम को हम रन करके देखें, चलिए। देखिए मिल गया 3 3 और 5, यहाँ पे प्रिंट हो गया, प्रिंट ln हो गया। इसको प्रिंट करते हैं, अब देखो ये लाइन पे दिख जाएगा आपको 3 3 और 5 मिल गया। अब मैं कोई और एक नंबर लेता हूँ, अभी यहाँ डायग्राम पे क्या था 48, 48 का क्या था 4 टाइम 2 और 3, ठीक है। मैं n की वैल्यू 48 कर लेता हूँ, 48 सेव करता हूँ। देखिए 4 टाइम 2 और 3 मिल गया। तो ये था प्रोग्राम प्राइम फैक्टराइजेशन का, जिसमें कोई भी एक नंबर दिया हुआ है उसके कितने प्राइम फैक्टर हैं आप इस तरीके से इसे निकाल सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। कमेंट लाइन को आप अपने अकॉर्डिंग हटा लेना, ठीक है। बाय।